लंका में केवल कुंभकर्ण ही सो रहा था? यह तो सब लोग जानते हैं कि कुंभकर्ण 6 मास तक सोता रहता था और केवल 1 दिन के लिए जागता था। परंतु क्या लंका में केवल कुंभकर्ण ही सो रहा था? क्या बाकी सब लोग जाग रहे थे? यदि बाकी सब लोग जाग रहे होते तो गोस्वामी तुलसीदास जी सुंदरकांड में यह क्यों लिखते, मन में ही तरक करन कपि लागे, तैहि समय विभीषण जागे। जब हनुमान जी सीता मैया की खोज में लंका पहुँचे तब उन्होंने लंका का चप्पा चप्पा कोना कोना छान लिया, परंतु सीता मैया उन्हें कहीं नहीं मिली। फिर हनुमान जी सोचते हैं कि कोई सज्जन पुरुष ही मिल जाए जिनसे मैं माता सीता का पता पूछ सकूं। फिर अचानक हनुमान जी सोचते हैं कि यहाँ कहाँ सज्जन करवासा, अरे इस दुष्टों की भरी हुई लंका में कहाँ कोई सज्जन पुरुष रहता होगा। परंतु जिस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि मन में ही तरक करन कपि लागे, तैहि समय विभीषण जागे, अर्थात उस दुष्टों से भरी हुई लंका में विभीषण जी भी सो रहे थे। अगर एक तरफ कुमति का कुंभकर्ण सो रहा था तो दूसरी तरफ सुमति के विभीषण जी भी सो रहे थे। तो हनुमान जी कहते हैं कि यहाँ कहाँ सज्जन करवासा, इस दुष्टों से भरी हुई लंका में कहाँ कोई सज्जन पुरुष रहता होगा। परंतु मिल ही गए ना उन्हें विभीषण जी और त्रिजटा। जिस प्रकार लंका में एक तरफ कुमति का कुंभकर्ण सो रहा था और दूसरी तरफ सुमति के विभीषण जी सो रहे थे, उसी प्रकार हर एक जीवात्मा में यदि कुमति का वास है तो सुमति का वास भी है। यह संभव नहीं कि हर एक जीवात्मा कि कोई जीवात्मा बुराई से ही भरी है, उसमें अच्छाई तो है ही नहीं, यह संभव नहीं। या फिर कोई जीवात्मा केवल अच्छाई से भरी है, उसमें बुराई है ही नहीं। इस बात का भ्रम हनुमान जी को भी हुआ था जब वो माता सीता की खोज करने के लिए गए थे। उन्होंने कहा था यहाँ कहाँ सज्जन करवासा, परंतु उन्हें तब वहाँ सुमति के विभीषण जी मिले थे। अर्थात जिस प्रकार उस लंका में कुमति का कुंभकर्ण सो रहा था और सुमति के विभीषण जी सो रहे थे, उसी प्रकार हर एक जीवात्मा में यदि कुमति का कुंभकर्ण सो रहा है तो सुमति के विभीषण जी भी सो रहे हैं। ये तो हमें ज्ञात ही है कि कुमति के कुंभकर्ण को रावण ने जगाया था और विभीषण जी को हनुमान जी ने जगाया था। अंतर केवल इस बात से पड़ता है कि कुमति के कुंभकर्ण को कुसंग के रावण ने जगाया था और सुमति के विभीषण जी को सत्संग के हनुमान जी ने जगाया था। इसी प्रकार जीवन का भी यही सत्य है। यदि आप कुसंग का संग करेंगे तो आपके अंदर कुमति जागृत होगी, और यदि आप सत्संग का संग करेंगे तो आपके अंदर सुमति जागृत होगी। इसलिए हमें हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी
महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। हनुमान जी कुमति को दूर करके सुमति का संग करवाते हैं। अभी हम अयोध्या में भी चलते हैं, देखेंगे कि अयोध्या में जहाँ स्वयं भगवान श्री राम वास करते हैं, क्या वहाँ पर भी कुमति का वास है। लेकिन इससे पहले हम 2 मिनट विजय मंत्र का संकीर्तन करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम जय राम, राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो आइए अब अयोध्या में देखते हैं। अयोध्या में कैकेयी भवन में सत्संग स्वरूप। पहले तो कैकेयी भवन में स्वयं कैकेयी माता रहती, दूसरे भरत जी। भरत जी कौन है? सत्संग स्वरूप संत शिरोमणि भरत जी और कुसुम का स्वरूप मंथरा, और स्वयं भगवान श्री राम भी सबसे ज़्यादा कैकेयी भवन में ही रहते हैं। अब देखिए, इस भवन में सत्संग स्वरूप भरत जी रहते हैं, तो कुमति का स्वरूप मंथरा भी रहती है और स्वयं भगवान भी रहते हैं। भरत जी कहते हैं कि मुझे दिन में भूख नहीं लगती, रात को नींद नहीं आती और हृदय में जलन होती है। मंथरा क्या कहती है? मंथरा भी कहती है कि मुझे दिन में भूख नहीं लगती, रात को नींद नहीं आती। अब दोनों के लक्षण, दोनों में समानताएं, कुमति में भी और सुमति में भी। भरत जी कहते हैं कि मुझे दिन में भूख नहीं लगती, रात को नींद नहीं आती। क्यों? दोनों के कारण अलग अलग हैं। मंथरा भी कहती है कि मुझे दिन में भूख नहीं लगती, रात को नींद नहीं आती। तो भरत जी कहते हैं क्योंकि भगवान श्री राम को वन में जाना पड़ा, इसलिए मुझे दिन में भूख नहीं लगती और रात को नींद नहीं आती। अब मंथरा क्या कहती है? मंथरा पूछती है कि क्यों भाई, अयोध्या में इतनी तैयारियां किस बात की हो रही है? कहा कि भगवान श्री राम का राजपाट हो। यह बात सुनकर मंथरा की रातों की नींदें उड़ गई। दोनों के कारण अलग अलग हैं, परंतु भरत जी जो राम जी का दुख देखकर दुखी हो रहे हैं,
और मंथरा जो राम जी का सुख देखकर दुखी हो रही है। जो दूसरों का दुख देखकर दुखी हो और दूसरों का सुख देखकर सुखी हो वह संत है, और जो दूसरों का दुख देखकर सुखी हो और जो दूसरों का सुख देखकर दुखी हो वह असंत है। अब आप स्वयं ही विचारिए कि आजकल के व्यक्ति क्या हैं। आजकल तो अपने दुख से ज़्यादा दूसरों के सुख को देखकर दुख होता है। तो आइए हम अयोध्या की तरफ चलते हैं। अब देखिए, भगवान स्वयं कैकेयी भवन में रहते हैं, कुमति भी वहीं पर रहती है, कुमति स्वरूप मंथरा। परंतु मंथरा पहले भी चालें चलती थी, परंतु मंथरा की चालें सफल क्यों नहीं हो पाती थी? क्योंकि वहाँ पर स्वयं सत्संग स्वरूप भरत जी थे। अब जब भरत जी ननिहाल गए, उनके पीछे पीछे शत्रुघ्न जी भी गए। शत्रुघ्न जी तो स्वयं संयम का स्वरूप है, कुछ नहीं बोलते, वाणी में इतना संयम है, और जहाँ सत्संग जाता है संयम भी वहीं रहता है। यदि सत्संग चला जाएगा तो संयम भी संग ही चला जाएगा। अब देखिए, भरत जी जब ननिहाल जाते हैं, शत्रुघ्न जी भी चले जाते हैं पीछे से। अब कुमति को बल मिलता है, कुसंग को बल मिलता है, और मंथरा अपनी चालें चलती हैं और उन चालों में सफल हो जाती है। जब कुमति का प्रभाव बढ़ता है तो भगवान को वनवास होता है। यदि इसका अर्थ यह है कि यदि सत्संग ननिहाल गया, संयम भी चला गया, तो कुसंग ने अपना प्रभाव बढ़ाया और भगवान भी चले गए। इसी प्रकार जीवन का भी यही सत्य है। यदि हम सत्संग करना छोड़ देंगे, यदि हम सत्संग नहीं करेंगे, तो कुसंग का प्रभाव बढ़ेगा और भगवान को हम कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। एक बार डायबिटीज का एक मरीज डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि आपको डायबिटीज है। तो उस मरीज ने कहा, फिर तो मुझे जल्दी से जल्दी आप ठीक कर दीजिए। तो डॉक्टर कहते हैं कि ये ठीक नहीं होगी, इसके लिए समय समय पर दवा लेनी होगी और परहेज करना पड़ेगा। इसी प्रकार जीवन में भी काम, क्रोध, मोह, माया, इन सब से बचने के लिए सत्संग रूपी दवा को लेते रहिए और कुसंग का परहेज करते रहिए। तभी जीवन सफल होगा और तभी आप भगवान को प्राप्त कर सकेंगे।